वो कागज तो क्या दालकोला के चेयरमैन सुदेश दा और ख़ास तौर से हमारे एक्स चेयरमैन तनय दा और हमारे गवर्नर्स विपुल चंद्र दास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस, उसके बाद प्रदीप घोष तनय हमारा उसके बाद तनय विजय बड़ाई एक्स चेयरमैन, शहनवाज साहब, नौशाद साहब, फैसल नवाज साहब, साबिर साहब, असगर साहब, उसके बाद जावेद साहब हमारा जिला परिषद के मेंबर, हमारा छोटा भाई जावेद हेडमास्टर दालकोला, और उसके साथ हमारे सामने फिर हमारे इस नॉर्थ बंगाल के गौरव, नॉर्थ बंगाल के फ़ख्र हमारा डॉक्टर मजहर आलम साहब भी आ रहे हैं। हम आज सिर्फ क्योंकि बुक फेयर का इनॉग्रेशन करना पड़ेगा हमको जाकर के वहाँ कलियागंज में, एक मिनिस्टर हमारा वहाँ आए हुए हैं, सर्किट हाउस में बैठे हुए बार बार फ़ोन कर रहे हैं। हम चंद मिनट बोल के चले जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम अपने मुताबिक आप लोग चलाइएगा और बिरयानी आने के बाद हम खाएंगे। लेकिन हम एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे यहाँ। अभी तनय बाबू एक कुछ बात बोल रहे थे कि एक ऐतिहासिक काम दालकोला के सरजमीन पे आज एक ऐतिहासिक काम स्टार्ट हुआ और अमल में आया। हम ये बात बोलेंगे कि एक ऐतिहासिक परिवार का और एक ऐतिहासिक जगह पे एक ऐतिहासिक काम कर पाया। वो ऐतिहासिक परिवार कौन है? मरहूम हाजी सज्जाद साहब, मरहूम शराफत हुसैन साहब का परिवार जो है, ये ऐतिहासिक परिवार रहा है यहाँ। इसको कोई यहाँ के लोग जो है इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये दालकोला एक ऐतिहासिक जगह है। और आज दो परिवार का, इन दोनों परिवार का जलवा जो है हम उस वक्त देखे हैं। हमारा पैदाइश 70 में हुई थी। 72 में जो है इनका नौशाद भाई का अब्बा मरहूम शराफत हुसैन साहब हमारे वहाँ एमएलए होते थे। और हमको अक्सर जब भी हम जाएंगे, हमारे घर जब भी आएंगे, तो हर हमेशा हमको वो गोद में लिए हैं। और उनके साथ जो है खूब हम मोटरसाइकिल लेके जाते थे। उस दौर में मोटरसाइकिल में बैठा के जो है घुमा रहे हैं, पीछे अब्बा बैठेंगे, बीच में हम बैठेंगे। तो याद तो बहुत कम है, लेकिन मरहूम हाजी सज्जाद साहब के साथ रहने का बहुत अरसा मिला है, बहुत दिन मिला है, चाहे एमएलए हॉस्टल में हो, चाहे इलाके में हो। और इन दोनों परिवार में आज जो है कम से कम जितने भी ये लोग भाई हैं, सब हमारे कोई बड़े भाई हैं, कोई दोस्त हैं, कोई अजीज है। लेकिन अफसोस हमको उस दिन लगा, असगर बहुत छोटा, कोई जावेद ही हमसे बहुत छोटा। जब अलीगढ़ में गया था तो ये मजाल हो जाए कि वो हमारे सामने खड़े हो जाए। अलीगढ़ का सीनियरिटी जूनियरिटी का बोझ जो है, और साबिर भाई हम बैठे हुए हैं, मजाल है कि उनके सामने हम लोग चाय पी लें। ये अलीगढ़ का तहजीब था। लेकिन आज जिनका एक ही बेटा हो, आफ्ताब, आरिज आफ्ताब, और आरिज आफ्ताब नाम, वैसे दो बेटा, आरिज आफ्ताब, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। आरिज आफ्ताब हमारा डीएम भी रह चुके हैं यहाँ एक दौर में, जब इनका एक्सीडेंट हो करके। और ख़ासतौर से असगर को ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा या बड़ा आला से आला तालीम दिलाऊंगा, इसलिए उन्होंने डीपीएस में एडमिशन कराया। डीपीएस वो ब्रांडेड स्कूल है, और वो बच्चा जो है इनका स्कूल का भी जो है स्टूडेंट रह चुका है। हमारे एक्स गवर्नर जो है लायंस का जिला गवर्नर। और सबसे बड़ी बात है, वो बच्चा पढ़ने में भी वो काफ़ी तेज। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद लोग करते हैं अपने बाप के नाम से, अपने माँ के नाम से। लेकिन वो बाप जिनके सामने बेटे का इस दुनिया से गुजर हो जाए, उस बाप को कितनी तकलीफ होती है
उस बापी को पता होता है। हम सुनने के बाद जो है ये हमारा दोस्त तनवीर साहब और हमारा छोटा भाई जावेद, ये लोग बोले एक दिन आना पड़ेगा आपको। तो हम बोले क्यों? कि असगर और उनकी बीवी जो है घर से ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, घर से निकलती नहीं है। तुमने सदमा की तो बात है। औलाद से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता दुनिया में, ना दौलत ना शोहरत ना इज्जत। और जिनका औलाद चले जाता है उसको एहसास होता है। इसलिए हम एक बात जरूर बोलेंगे कि हर किसी का औलाद है और औलाद माँ बाप का सबसे ज़्यादा लख्त जिगर होता है। आज हमारी बेटी लंदन से आएगी, हम सुबह से रात से परेशान हैं। और जिनके औलाद चले जाते उसको कितनी परेशानी हुई होगी। जब मैं आया तो देखा, ठीक है, मैं दिन ब दिन जो है सेहत गिरती जा रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ की। तो मैंने एक बात बोला कि तुम क्या करना? तुम भैया हम डॉक्टर बनाना चाहते थे। तुम्हारा और एक बेटा है, इसके सहारे तुमको जीना पड़ेगा। लेकिन वो बेटा, दोनों बेटा हमारा लगते जिगर है, लेकिन भैया इसको बहुत मेहनत से हम पढ़ाए, मेरे ख्वाब था ये डॉक्टर बनाने का। तो हमने एक मशवरा दिया कि तुम डॉक्टर अगर बनाना चाहते थे उसको, उसी के नाम से तुम एक हॉस्पिटल बनाओ। डॉक्टर नहीं रहा तुम्हारे घर में, तुम तो डॉक्टर हो, और उनके नाम पे जो है 200 200 हजारों डॉक्टर तुम्हारे जो है नर्सिंग होम में आएंगे। और उसके यादगार में तुम अपना इलाज कराओ, और इलाज जब कराओगे तो उनको सवाब जारिया मिलेगा। तो ये बोलते हुए हमने स्टार्ट किया, हमने उनको मशवरा दिया। आज आज हम खुद टूट रहे हैं उनके मेहनत को देख करके। और सबसे बड़ी बात है, औलाद का दर्द होता है, लेकिन वो दर्द आज ये नर्सिंग होम देखने के बाद, पहले ही हमने देखने के बाद जो है नर्सिंग होम देखने के बाद एहसास हुआ कि कम से कम असगर का दर्द जो है आज आधा कम हो गया होगा। और वो जिस खुशी से हमको दिखाया नर्सिंग होम को, मैं खुद सरप्राइज हो गया। इतना उसमें जोश और इतना स्पिरिट हमने कभी किसी में देखा नहीं। क्योंकि एक तो बेटे की याद और दूसरा एक ऐतिहासिक परिवार का होने की वजह से एक ऐतिहासिक काम करना, ये दो चीज़ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये कायम करके हम लोगों में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है। अरे पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत कुछ नहीं बचेगा। कब्र में जब जाएंगे, जब शमशान जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो करके जाएंगे दुनिया में, वही सिर्फ जिंदा रहेगा, वही सिर्फ हमको याद दिलाएंगे। इस चीज को याद करके एक ये भी जरूरी है कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। उनका हैंड चाहिए, उनका सपोर्टिंग हैंड चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़रूरत इस बात की होनी चाहिए कि भाई हम एक काम कर लिए, हम मगरूर ना हो जाए, हम में प्राउड ना आ जाए, क्या इतना बड़ा काम कर दिए। काम जितना भी बड़ा कर दे हम, उससे भी कोई बड़ा काम क्या होगा। लेकिन साथ साथ ये बात हम जरूर कहेंगे कि कतरा कतरा से तालाब भरता है। और उन्होंने जब स्टार्ट किया था, हमारे ज़रिए फाउंडेशन दिलवाया था, यहाँ हम देने के लिए आए थे, तो हम होपलेस थे। क्यों होपलेस थे? कि हो पाएगा ना नहीं हो पाएगा, होगा या नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा भैया आप, तो मैं कुछ कलकत्ता के सरजमीन में उनको सिर्फ फ़ोन नंबर में दे दिया। उन्होंने ताल्लुकात करके उनसे कुछ ले करके, क्योंकि एक आदमी का बस की बात नहीं है। और इन दोनों परिवार में, ये भी सच बात है, इन दोनों परिवार में हम तो ये कहेंगे कि होनहार
शख्सियत का नाम आज डॉक्टर असगर है। ये लोग 14 भाई हैं। इन लोगों के पास दौलत की कमी नहीं है, ज़मीन जगह की भी कमी नहीं है, लेकिन आज इसको जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी कितनी साल की होती है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती है। लेकिन इस दुनिया को रहना पड़ेगा 1 लाख साल से भी ज़्यादा। तो इस 1 लाख साल के लिए इन्होंने जो काम कर दिया है, इनका फैमिली दर फैमिली सारे लोगों को जो है नाम निशान यहाँ बाकी रहेगा। इसलिए फैमिली वाले को भी चाहिए कि इनको फुल्ली सपोर्ट दे, और साथ साथ इलाके वाले को भी। इलाके वाले के बारे में क्यों क्या बोल रहे हैं हम? अल शिफा ये ट्रस्ट है, इसके तहत क्या चलने वाला है? नर्सिंग होम। क्या नाम है? आफ्ताब नर्सिंग होम। जावेद थोड़ा पानी दे दो।